देखिए, जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी, उसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस में है फिजिक्स के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ कवर्ड है। जैसे इसका रिवर्स भी, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये लिखा गया है। ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें आपको डिस्कस करना है। उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले ही दो नाम से ये समझ में आ गया कि इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। मैं 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ। एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमें थोड़ा 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर में, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करें। उसके पहले आप मैग्नेट का तो नाम सुने ही हैं कि, और आप देखते भी हैं रेडियो वगैरह में, या लैब में भी आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे बार मैग्नेट, हार्सू मैग्नेट रखे गए हैं। हम भी दिखाएंगे आपको जब लैब में आएंगे, या कभी किसी वीडियो में ही हम दिखाएंगे कि ये हार्सू मैग्नेट और बार मैग्नेट होते हैं। ये होता क्या है, इसको डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा इस चैप्टर को किस तरीके से डिवाइड करते हैं हम बता दें। 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहली बात तो हम ये पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। इसको ये किस तरीके से थियरी डेवलप हुई, किसने दिया, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों शुरू में ही दिया है, उसको पढ़ना है। उन्होंने ही पहली बार ये कहा कि इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब मूविंग चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फोर्सेस और एनी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बात तो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट के चलते, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज जब फ्लो होता है तो वो एक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जब रेस्ट में रहता है तो रेस्ट स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मास अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ है अपने चारों तरफ, क्या 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत बाद का है, जब ग्रेविटेशनल लॉ आया उस समय फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, और फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताएंगे भी नहीं, आप लोग के सिलेबस के बियॉन्ड है। लेकिन ये समझिए कि ये एक 3 डायमेंशनल रीजन है मास के। अब अर्थ क्या है, मास है, इस मास के चारों तरफ वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करती है, हमारी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है। कोई भी चीज़ है, पत्थर का टुकड़ा है या मून है या अलग अदर प्लैनेट्स हैं, उस पर क्या अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो फील्ड है वो फोर्स अप्लाई करता है। तो रियली मास ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट किया, वो फील्ड क्या करेगा, किसी दूसरे मास पर फोर्स अप्लाई करेगा। इसी तरीके से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। वैसे ही मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो एक्सपेरिमेंटली किसने बताया, ओस्टेड ने। तो शुरू में दिया है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, और वही चीज़, वही स्टेटमेंट बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने ये कहा कि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और कुछ नहीं। तो मतलब चार्ज जो है वही जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इससे ये पूरा जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो आप लोगों ने पढ़ा, मतलब स्टैटिक चार्ज और डायनामिक्स चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और पूरे ब्रांच को इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म कहा जाने लगा। तो खैर ये सब हायर क्लासेस की बातें हैं।
हमें इस चैप्टर के बारे में आपसे बात करनी थी कि शुरू में हमें पढ़ना है इस चीज़ के बारे में कि इलेक्ट्रिक जो करेंट होता है या मूविंग चार्ज है वही कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो उसका जाहिर सी बात है फिजिकल क्वांटिटी है तो कैसा होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। तो वेक्टर होता है इसलिए उसका डायरेक्शन होगा। तो उसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग सिचुएशन में कि स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ किस तरीके से उसका डायरेक्शन होगा, कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगा, इसके बारे में शुरू में दिया है। तो ये हम बताएंगे, मतलब द फैक्ट विच इज़ रिलेटेड टू द ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डिस्कस इनिशियली इन दिस चैप्टर। तो वो एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा कि जो करेंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर किसी एक्सटर्नल, मान लीजिए कि ये फील्ड जनरेट किया, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर अगर इसके पास में रखेंगे तो उस करेंट कैरिंग कंडक्टर पर इसका फील्ड जो या किसी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जनरेटेड है उसमें कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर अगर रखेंगे तो उस पर वो करेंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स अप्लाई करता है। तो उस फोर्स के डायरेक्शन और उसके सब्जेक्ट में पढ़ना है हमें दूसरे पार्ट में, जिस पर कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जो आप आटा चक्की वाली मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो एक डिवाइस भी हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर इसमें आगे। तो वो एक पार्ट हो जाएगा जिसमें कि फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें पढ़ना है, तो वो एक पार्ट हो जाएगा। और थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका रिवर्स। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही फील्ड का भी कॉन्सेप्ट दिया कि उन्होंने ही ये थर्ड पार्ट जो मैं इस चैप्टर का बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जब करेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी करेंट जनरेट करता होगा। इस रिवर्स कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया और उन्होंने करंट जनरेट करके दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो रही है रिवर्स। तो उसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसी प्रोसेस से आपके घर में बिजली आती है। तो वो इस सदी के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट माने जाते हैं 19th सेंचुरी के फैराडे। तो उन्होंने ये बताया इसका रिवर्स कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो अलग चीज़ हो गया, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तीन पार्ट में मैं इस चैप्टर को डिवाइड कर देता हूँ, इसलिए कि बार बार डायरेक्शन की बात आती है और दो ही चीज़ रहेगा, एक इलेक्ट्रिक करेंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों में डायरेक्शन फाइंड करना है। यहाँ मैं कहूँगा कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, और वहाँ मैं बताऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि फील्ड दी रहेगी, फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा, करंट का डायरेक्शन बताओ। तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए पहले ही मैं इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि अलग अलग दिमाग में बैठ जाए कि ये इस पोर्शन का है, ये इस पोर्शन का है और ये इस पोर्शन का, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमें शुरू में ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में कि, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगा। कोई अगर करंट लूप है, सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, कैसी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। एक्चुअली फैराडे ने लाइंस ट्राई कर दिया, जैसे मान लीजिए पानी का वो फव्वारा है, आप सावर कहते हैं, तो सावर से जो पानी का फव्वारा फेंक रहा है उसको हम स्ट्रीम ऑफ लाइन या लाइन ऑफ वाटर कह दें। उसी तरीके से लाइट आप जला रहे हैं तो बीम ऑफ लाइट है, तो बीम ऑफ लाइट अगर मान लो वो तो दिखाई देती है, लाइट पार्टिकल्स पे इंसिडेंट होती है तो हमें दिख जाता है कि
ये लाइट बीम जा रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज रखा है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ आपको दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ही ड्रा imaginary lines around magnet and charge particles which are called magnetic field lines। तो उसको मैं फिर से डिफाइन करूँगा, अभी तो मैं रफली बता रहा हूँ। लेकिन अब शुरू करते हैं हम शुरू से कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में शुरू में पहले होगा कि मैग्नेट होता क्या है। तो पहले तो जो आप जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करते हैं अपने बिहेवियर में, रेडियो में या टेलीविज़न सेट में, टूटा फूटा आपके यहाँ होगा, तो हर जगह मैग्नेट यूज़ होता है। छोटा सा मैग्नेट आपको अलग अलग शेप में मिलता है, सर्कुलर शेप में, एक रेक्टेंगुलर स्लैब के शेप में, जैसा कि हमारा डस्टर होता है। तो रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है, हार्स शू शेप में मिलता है, तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि ये ऑब्ज़र्व किया गया ग्रीस में कि कुछ भेड़ चराने वाले, उनके जूतों के नीचे कील लगी हुई थी। तो वो पहाड़ पे जाते थे तो वहाँ पे उनके जूतों के नीचे जो कील थी वो चिपकने लगती थी उस रॉक से। तो वो कहे कि उसी को उन्होंने मैग्नेट कहा पहली बार। तो रियली वो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मैग्नेट की तरह नेचुरली जो अकरिंग मैग्नेट होते हैं, आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। लेकिन नेचर में अगर रॉक होगा कोई तो वो किसी पर्टिकुलर शेप में तो होगा नहीं। हमें किसी शेप में अगर मैग्नेट चाहिए तो हमें उसको कट करना पड़ेगा, या हमारे पास ऐसा तरीका हो कि अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो उसी को मैग्नेट बना दे। तो रियली मैग्नेट है क्या, उस जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उससे हम डिफाइन करें, या जो अभी देख रहे हैं जो हमने बनाया है एक्चुअली, जो हम लैब में यूज़ करते हैं या जो मैग्नेट हमारे बिहेवियर में यूज़ होता है अलग अलग शेप का, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो कि हम लोग बनाते हैं। वो नेचुरल अकरिंग नहीं होता है, उससे कट करके नहीं बनाया गया रहता है। तो हमारे पास ये भी तरीका है कि हम अपने जिस शेप का चाहें, और ऐसे मटेरियल्स हम जानते हैं जिनसे कि जैसे आयरन है तो आयरन को आप मैग्नेट में चेंज कर सकते हो बाय सम प्रोसेस क्या होता है, सिंपल है। आप मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेटेड है किसी नेचुरली अकरिंग मैग्नेट के जगह पे ही आप अगर कोई किसी आयरन स्लैब को, रेक्टेंगुलर स्लैब को काफ़ी देर तक एक्सपोज कर दीजिए, रख दीजिए, तो वो मैग्नेट में चेंज हो जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा और वो स्वयं मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब वो किसी आयरन के पार्टिकल, छोटे टुकड़े को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स इस स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल etc इज कॉल्ड मैग्नेट। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ लगाता है आयरन पर या निकिल को भी अट्रैक्ट करता है। तो आयरन, निकिल जैसे सब्सटेंसेस को जो अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक, तो ये तो मैग्नेट की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अ मैग्नेट generates a three-dimensional region around a magnet or current carrying conductor in which magnetic effects are observed is called magnetic field, yeah, in which a piece of iron experience magnetic force is called magnetic field। that means कहने का मतलब, अगर एक फ्लो में अगर कहा जाए तो three-dimensional region around current carrying conductor are magnet in which a piece of iron experience magnetic force is called magnetic field। ठीक है, तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या
किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कि आयरन का छोटा पीस या निकिल का छोटा पीस क्या एक्सपीरियंस करे, मैग्नेटिक फोर्स, या जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए जाए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करेंट कैरिंग कंडक्टर या किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब उन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब जाहिर सी बात है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है आयरन पीस पर, तो कहाँ ज़्यादा कर रहा है कहाँ कम कर रहा है, तो इसको रिलेटिव इंटेंसिटी कहा जाता है कि उसके पास में ले जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स, जाहिर सी बात है मैग्नेट के पास में अगर आयरन के टुकड़े को ले जाए तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। अगर दूर ले जाए तो क्या क्या करेगा, कम फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसको वहाँ क्या कहेंगे कि कम है। तो अब उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करें, तो वो जो ग्राफिकल हाइपोथेसिस है कि ये कैसा होगा, उसके लिए फैराडे ने लाइन्स ड्रा किया। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहा जाता है। अब वो हमारे बार मैग्नेट के लिए ड्रा किया गया है उसके चारों तरफ, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को डिस्कस करने के पहले हम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसके बारे में कि ऑस्टेड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने लिए, क्या उन्होंने उसके बेसिस पर कंक्लूजन दिए। ठीक है, तो ऑस्टेड ने पहले क्या किया कि एक सोर्स के साथ करेंट कैरिंग कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। देखिए, उन्होंने सिंपली, आप जानते हैं सोर्स बैटरी हम यूज करते हैं, ये कंडक्टर है, आप चाहें तो इसमें रियोस्टेट लगा दें। उन्होंने इस तरीके से कंडक्टर ले लिया, ये ए बी कंडक्टर है, और इसमें करेंट उन्होंने फ्लो करा दिया। इसको उन्होंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जाहिर सी बात है अगर ये नॉर्थ है, सामने हम खड़े हो जाए तो लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा, वेस्ट पड़ेगा, और राइट साइड में क्या पड़ेगा, ईस्ट पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, इधर नॉर्थ डायरेक्शन में ये एंड रख दिया, इसको साउथ डायरेक्शन में, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं नॉर्थ और साउथ। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से हम बना दें। तो एक्चुअली नॉर्थ डायरेक्शन हम इसको रख रहे हैं, नॉर्थ साउथ, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में उस साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट, है कि नहीं। इसी को इस तरीके से टर्न कर देते, ये ईस्ट ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ हो जाता है जैसा कि आप बनाते हैं। लेकिन यहाँ हम वायर अपने कंडक्टर के हिसाब से ये बनाए हैं कि ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, और ये वेस्ट, ये ईस्ट। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल लिया। तो मैंने कहा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, आयरन या जो भी मैग्नेट में कन्वर्टेबल मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि मैग्नेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके टुकड़े ले लिए। टुकड़े जिस तरह का हमें मैग्नेट चाहिए था, अगर बार मैग्नेट चाहिए था तो रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप का लेके उसको मैग्नेट में चेंज कर लिया, तो बार मैग्नेट बन गया। हार्सू मैग्नेट, हार्सू जैसे खुर होता है उसका, घोड़े का, उस शेप में एक मैग्नेट होता है, इस तरीके से यू शेप में ऐसे होता है। इसमें इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, ऐसे पोल्स लगे रहते हैं। तो इसका भी यूज है अलग अलग अप्लायंसेज में, हार्सू मैग्नेट का, तो इसको भी यूज करते हैं। इस शेप में कट करके इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हार्सू मैग्नेट हो गया। उसी तरीके से एक छोटा सा मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल एक डब्बे में बंद रहेगा ऐसे, ठीक है, ऊपर से कांच रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंज रहता है, और एक पोल नॉर्थ रहता है, एक साउथ रहता है। छोटा सा बार मैग्नेट ही है, छोटा सा रहता है। और इस डिब्बे को, इस मैग्नेटिक नीडल को, इसको कंपास भी कहा जाता है। ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है। डायरेक्शन कैसे फाइंड कर लेते हैं भाई,
तो इस बार मैग्नेट की या इस मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। ठीक है, वो कैसे? तो देखिए रियली हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसमें आप जानते हैं कि जियोग्राफिकल नॉर्थ इधर होता है, ऐसे ये राउंड करती है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, और ये साउथ डायरेक्शन होता है। ये नॉर्थ पोल आप कहते हैं, ये साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। लेकिन ये अर्थ भी ये ऑब्जर्व किया गया कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब उसकी अलग अलग थियरीज हैं, ठीक है, कि क्यों ये मैग्नेट की तरफ। एकदम एग्जैक्ट थियरी कोई नहीं है, अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अलग अलग थियरी को मानते हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि अंदर जो हीट है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो मोल्टेन स्टेट में जो आयरन या हेवी सब्सटेंसेस जो हैं वो मोल्टेन स्टेट में है, वो लिक्विड जो होता है एलॉन्ग विथ अर्थ राउंड करता है। ठीक है, तो राउंड करता है तो उतने टेम्परेचर पर वो आयोनाइज्ड हो गए रहते हैं। ड्यू टू आयोनाइजेशन उसमें चार्ज रहता है, वो चार्ज भी अर्थ के साथ साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो वो करंट लूप की तरह बिहेव करता है। जाहिर सी बात है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब वो क्या करेगा, करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, तो उसके कारण अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है। और कुछ साइंटिस्ट हैं ये भी कहते हैं कि जो ऊपर एयर है वो भी, जो एटमॉस्फेयर है वो भी मूव करती है एलॉन्ग विथ अर्थ। अब उसमें ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन जो क्या कहते हैं उसका सराउंडिंग है अर्थ का, जो कि गैसेस से बना हुआ है, वो गैसेस आयोनाइज हो गई रहती हैं, वो अर्थ के साथ क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, जिससे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। तो और भी थियरीज हैं और एग्जैक्ट कोई थियरी नहीं है, लेकिन हाँ है, अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, रीजन जो भी है। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, वो मैग्नेट कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है कि आप इमेजिन कर लो कि एक बार मैग्नेट इस नॉर्थ और साउथ पोल के एलांग जो लाइन आप ड्रा कर रहे हो, इस लाइन के एलांग एक मैग्नेट होता है। एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है, लेकिन आपको समझने के लिए इजी हो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा 10th क्लास के लिए कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। ये टिल्टेड होता है, लेकिन हम स्ट्रेट दिखा रहे हैं। रियली इस बार मैग्नेट का जो बार मैग्नेट है उसका एक एंड जो कि नॉर्थ पोल की तरफ होता है उसको साउथ पोल कहा जाता है। वो कौन सा एंड होता है? साउथ पोल। ठीक है, और जो इस डायरेक्शन में होता है, मतलब ये इमेजिनरी एक बार मैग्नेट है जो कि सेंटर में रखा गया है अर्थ मैग्नेटिज्म को शो करने के लिए। बस इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये इसे कहा जाता है साउथ पोल, और ये होता है नॉर्थ पोल। तो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ इसका साउथ पोल होता है, और जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ इसका साउथ पोल होता है, जियोग्राफिक साउथ की तरफ इसका नॉर्थ पोल होता है। किसका? अर्थ मैग्नेट का। ये अर्थ का मैग्नेट है। ठीक है, ये कोई मैग्नेट रखा नहीं, हम हाइपोथेटिकल मैग्नेट रखे हैं। अब आपका जो मैग्नेट होगा सरफेस पर, आपका जो मैग्नेट होगा सरफेस पर, वो जब कहीं हैंग किया गया, ठीक है, हैंग किया गया इस तरीके से, तो इसका जो एंड इधर आएगा वो ये अर्थ के साउथ पोल। रियली जो अर्थ के जो मैग्नेट होते हैं उसमें जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, दो मैग्नेट के, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो इधर है, और आपके मैग्नेट का ये पोल नॉर्थ की तरफ टेंड हो रहा है। तो ये ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन साउथ पोल एंड द पोल एट दिस एंड ऑफ योर मैग्नेट, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये टेंड होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगा? जब ये साउथ है तो ये क्या हो? नॉर्थ हो। ठीक है, और इधर क्या होगा? इधर इसका नॉर्थ पोल है तो ये पोल क्या हो जाएगा? साउथ। तो जो नॉर्थ की तरफ टेंड होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, और जो साउथ की तरफ टेंड होता है आफ्टर हैंगिंग, ठीक है,
दैट इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल। तो आपके मैग्नेट में जो नॉर्थ की तरफ टेंड होता है वो नॉर्थ पोल होता है आपके मैग्नेट का, इसी बेसिस पर नाम रखा गया है। और जो साउथ की तरफ रखा जाता है वो साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल कहा जाता है। रियली ये जो ओरिएंटेशन है उसी के बेसिस पे नाम रखा गया है, ठीक। तो अर्थ मैग्नेट के जस्ट उल्टा इसका इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, अपना जो ओरिजिनल अर्थ का मैग्नेट है उसका। और इस वजह से आपका मैग्नेट इस तरीके से लाइन होता है, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा, क्योंकि मैग्नेट आपस में जो डिसिमिलर पोल्स हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पोल का ये नॉर्थ, आपके मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ठीक। इसको नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहा जाता है क्योंकि जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ ये टेंड करता है, दैट्स वाई। अब ये डायरेक्शन फाइंड करने में भी काम करेगा कि आप इसको ऑब्जर्व करके डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, कहीं भी वही काम करता है ये कंपास मैग्नेटिक नीडल। ये भी एक छोटा सा बार मैग्नेट है, जहाँ भी रहेगा वो अर्थ मैग्नेट के चलते क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा। तो आप बता दोगे कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है कौन सा साउथ डायरेक्शन है आफ्टर ऑब्जर्विंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक। तो इसीलिए ये डायरेक्शन फाइंड करने में काम आता है। और छोटा सा हम बना लिए हैं जिसको कि यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। और यहाँ पर ऑस्टेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको यूज़ किया। जैसे कि आप हम बात किए कि छोटा सा क्या होता है बार मैग्नेट, इट इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट विच इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, जियोग्राफिक डायरेक्शन ऑफ द एनीवेयर ऑन दिस अर्थ, ठीक है। कहीं भी आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इस कंपास के हेल्प से या छोटे से बार मैग्नेट के हेल्प से। तो मैग्नेटिक नीडल इसको हम उन्होंने यूज किया ऑस्टेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में। कैसे यूज किया, अब बात करते हैं इस बात को कि क्या इसका यूज किया उन्होंने। तो यूज क्या है, उन्होंने इसको साथ में रख दिया। अब जाहिर सी बात है इधर बैटरी कनेक्टेड है, तो ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। करंट इधर से इधर फ्लो करेगी। अभी हमने बात किया ये ए बी और ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में करंट फ्लो। उन्होंने क्या किया, इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा, डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे, ये मैग्नेट है। तो जब इसमें अगर मान लो एक की आप लगा दो, इसमें एक की हमने लगा दिया, तो की जब ओपन थी तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो ये मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करेगी, जैसा कि वो डायरेक्शन फाइंड करने में भी हेल्प करती है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, जब इस की को हमने क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो करने लगेगी। और जब ये करंट फ्लो की ए से बी तो इसका डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट हुआ। इसका डायरेक्शन किधर हुआ, टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब ये नीडल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई, टर्न हो गई ऐसे, ठीक है। तो उसके नाथ बोला, रियली देखिए जो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ मैग्नेटिज्म पर डोमिनेट करने लगेगा। तो जब डोमिनेट करने लगेगा तो इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ magnetic field will be in direction of magnetic field generated by current carrying conductor, not towards the direction of magnetic field due to the earth. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काफ़ी कम होगा in comparison to the magnetic field generated by करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करने लगता है, तो जिधर उसका डायरेक्शन होगा उधर इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आप ये पता कर लोगे कि इसके जस्ट नीचे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के जस्ट नीचे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तब जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, साउथ से नॉर्थ। लेकिन उसी पोजीशन पर जब उन्होंने करंट का डायरेक्शन पलट दिया तो करना क्या होगा, इस बैटरी का टर्मिनल पलट दो। टर्मिनल उन्होंने जब पलटा बैटरी का तो उन्होंने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ, अब करंट का डायरेक्शन इधर कर दिया, उसी पोजीशन पर करंट इधर से बैटरी कनेक्ट कर दिया।
तब उन्होंने क्या देखा, तब उन्होंने देखा करंट जब इधर से इधर फ्लो कर रही है तब इसका डिफ्लेक्शन किधर हुआ, तब ये इस डायरेक्शन में उल्ट, मतलब हम पलट दिए जब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो उन्होंने कहा कि on reversing the direction of current inside conductor the direction of magnetic field also reversed। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट हम चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी उस पोजीशन पर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उन्होंने जब डिफ्लेक्शन देखा तो ये कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पहली बात कि जब करंट के कारण मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब करंट फोर्स अप्लाई कर रही है मैग्नेट पर, जो बार मैग्नेट हमने रखा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई मैग्नेट जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स कौन जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रही है। तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को कहा गया। तो जब करंट फ्लो कर रही थी, अब इस इफेक्ट के बारे में कि हुआ क्या, तो डायरेक्शन अगर पलट दे रहे हैं, जो करंट जनरेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि जब इंटेंसिटी ऑफ करंट इसमें अगर 2 बैटरी की जगह 1 बैटरी लगा दें, सेम डायरेक्शन में फ्लो करें करंट और 1 बैटरी, तो ये जो डिफ्लेक्शन था वो कम हो गया, कम हो रहा था। इसका मतलब अब कम फोर्स लग रहा है, अब कम फोर्स लग रहा है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर कंडक्टर के थ्रू आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा करंट मतलब तो तेज़ी से डिफ्लेक्ट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और कम करंट फ्लो करा रहे हैं तो धीरे से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, घट गई, कम हो गई। तो मतलब करंट के मैग्नीट्यूड पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह भी हेल्प करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अराउंड इट, और उसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन पलटने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जा रहा है, पलट रहा है। तो उन्होंने ये तो नीचे रख के ऑब्जर्व किया, यही काम उन्होंने ऊपर रख के भी किया। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक नीडल को कहाँ रख दिया, ऊपर रखा, ये वही काम। अब मैग्नेटिक नीडल को शार्पली हम शो करेंगे। तो उन्होंने ये देखा कि जब ऊपर रख रहे हैं, तब जब साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में करंट हम फ्लो कर रहे हैं, अभी इसको बैटरी वगैरह हम नहीं कंसीडर करेंगे, यही बताएंगे। करंट का डायरेक्शन जब साउथ से नॉर्थ उन्होंने रखा, तो ये मैग्नेटिक नीडल अब ऊपर है, ऊपर इसके ऊपर, ठीक है, तो ऊपर है। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल इधर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और फिर उन्होंने जब डायरेक्शन ऑफ करंट पलटा तो उन्होंने देखा कि फिर ये डायरेक्शन पलट दे रहा है, ऐसे कर दिया। तो अब ये जो इसका नॉर्थ पोल था वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब यहाँ पर भी ये दिखा कि बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स्ड। उन्होंने चारों तरफ रख के देखा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड था, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से ही, इलेक्ट्रिक करंट आर मूविंग चार्ज इज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। मूविंग चार्ज आर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इससे तो यही ऑब्जर्व आप करेंगे, सिंपल आप भी करेंगे तो यही आप कंक्लूजन निकालेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है थ्रू द कंडक्टर, इधर से इधर कि इधर से इधर, ठीक है।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर पास ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, सेम करंट के लिए पास ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, दूर ले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर से सेपरेशन पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब एक दूसरे बाद के एक्सपेरिमेंट में करंट कैरिंग कंडक्टर पर ये सारे एनालिसिस किए गए, वो एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट हम अब उसको डिस्कस करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इसी में बता देते हैं। एक्चुअली उन्होंने ऑस्टेट ने बस ये ऑब्जर्व किया था कि डायरेक्शन पलटने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पलट जा रहा है, करंट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, उसी पॉइंट पर कम तो कम। और दूसरी बात कि करंट ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है या मूविंग चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, और उन सारे फैक्ट्स को फिर से हम रिवाइज करेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेके, और एक एक्सपेरिमेंट को कि किस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रा की जाती है बाय एक्सपेरिमेंट। तो वो सारी चीज़ें करने वाली बातें हैं कि किस तरीके से हम ड्रा करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि सर्कुलर रिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी हमने सिर्फ बात किया ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट की। ओके।